Hello friend, how are you? I hope you all will be very happy. Friend, आज के अपनी इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू यानी आगम के बारे में पढ़ेंगे। आगम जिन्हें संप्राप्ति या आय भी कहा जाता है। तो आज के अपनी इस क्लास में हम जानेंगे कि संप्राप्ति किसे कहते हैं और इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। अब संप्राप्ति किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि आपकी आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है। आइसक्रीम बनाने की एक फैक्ट्री है जिसमें पर डे 1000 आइसक्रीम बनाया जाता है। 1000 आइसक्रीम बनाया जाता है और इन 1000 आइसक्रीम को बेचने पर, इन 1000 आइसक्रीम को सेल करने पर यानी बेचने पर जो फर्म है उन्हें 10,000 रुपए की प्राप्ति होती है। 10,000 रुपए की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो इस 10,000 रुपए को अर्थशास्त्र में आगम या संप्राप्ति या आय कहा जाता है। अब हम एक परिभाषा के द्वारा देख लेते हैं कि एक लाइन में यदि हमसे पूछे कि संप्राप्ति या आय किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु की बिक्री से फर्म को जो धनराशि की प्राप्ति होती है, फर्म को जो रकम की प्राप्ति होती है, उसे संप्राप्ति या आय या आगम कहते हैं। उसे संप्राप्ति आय या आगम या संप्राप्ति आय या आगम कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि संप्राप्ति को किन किन विधियों से ज्ञात किया जाता है। तो संप्राप्ति को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। संप्राप्ति को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो इसकी 3 विधि है। पहली विधि है टोटल रिवेन्यू, जिसे टीआर कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में टीआर कहा जाता है और इसे हिंदी में कुल आगम या कुल संप्राप्ति या कुल आय भी कहा जाता है। दूसरा है मार्जिनल रिवेन्यू, दूसरा है आपका मार्जिनल रिवेन्यू, जिसे शॉर्ट में एमआर कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एमआर कहते हैं और इसे हिंदी में सीमांत संप्राप्ति या आय कहा जाता है। तीसरा है आपका एवरेज रिवेन्यू, जिसे शॉर्ट में एआर कहा जाता है और हिंदी में इसे औसत संप्राप्ति या आय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम टीआर के बारे में पढ़ेंगे यानी टोटल रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल रिवेन्यू किसे कहते हैं। तो किसी फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा बेचने के पश्चात जो धनराशि की प्राप्ति होती है उसे कुल आगम या कुल संप्राप्ति या कुल आय कहते हैं। अब एक निश्चित मात्रा यानी उसका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का एक निश्चित मात्रा वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। और सेल करने के बाद उसे कुछ अमाउंट तो मिलेगा ही। जो अमाउंट मिलता है उसका जो टोटल योग होता है यानी उसका जो टोटल होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है टोटल रिवेन्यू। उसे ही कहा जाता है टोटल रिवेन्यू यानी कुल आगम कहा जाता है। अब कुल आगम को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसे निकालने का फॉर्मूला है टीआर बराबर पी इंटू क्यू। अब टीआर क्या है? टीआर है आपका टोटल रिवेन्यू, टीआर है आपका टोटल रिवेन्यू। पी क्या है? तो पी है आपका प्राइस यानी वस्तु की कीमत है। क्यू क्या है आपका? क्यू आपका है क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा बेची गई और किस कीमत पर बेची गई। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें 100 आइसक्रीम का उत्पादन होता है और उस 100 आइसक्रीम को 100 रुपये प्रति दर के हिसाब से बेचा जाता है। यानी आइसक्रीम की जो कीमत है क्या कितनी है? आइसक्रीम की कीमत है 100 रुपये। आइसक्रीम की कीमत कितनी है? 100 रुपये है। कितनी इकाई बेची जाती है, कितनी क्वांटिटी बेची जा रही है, कितनी मात्रा में बेची जा रही है? तो 100 इकाई बेची जा रही है, 100 क्वांटिटी बेची जा रही है।
100 क्वांटिटी बेची जा रही है। अब यहाँ फॉर्मूला हमें क्या दिया गया है कि P इंटू क्यू कर देना है। P भी हमें पता है और Q भी पता है। आइए करके देखते हैं। P कितना है 100 है, P कितना है 100 है, Q कितना है 100 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000। ये 10,000 रुपये जो है यही क्या है हमारा टोटल रेवेन्यू है। और यही चीज़ बताया गया कि प्रोडक्शन है उसे जब सेल किया जाता है तो उससे जो अमाउंट मिलता है उसका जो टोटल होता है, जो उसका टोटल होता है उसे टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। उसे फार्मूले के द्वारा आपको बताया गया कि इसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो TR इक्वल्स टू P इंटू Q। P यानी जो वस्तु है उसकी कीमत क्या है और कितनी मात्रा में बेची जा रही है। क्यों क्या है, क्यों बताया कि उसे कितनी मात्रा में बेची जा रही है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक वस्तु है जिसे 100 रुपये प्रति दर के हिसाब से बेचा जा रहा है और 100 इकाई बेचा गया इसका। तो 100 कीमत कितना पता चला हमें 100, कितनी मात्रा बेची जा रही है 100 पर 100 में आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया 10,000 हो गया। यही 10,000 आपका क्या है टोटल रेवेन्यू। अब हम सीमांत आगम के बारे में जान लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू यानी जिन्हें हम शॉर्ट में MR कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि MR क्या होता है, MR कैसे हम याद करते हैं, MR किसे कहते हैं। तो जो सीमांत आगम होता है ये जो होता है ये कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है। अब सीमांत आगम कहते किसे हैं, तो एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। हमने बताया आपको शुरू में कि सीमांत आगम जो होता है कुल आगम में परिवर्तन को बताता है। अब परिवर्तन कैसे होगा, जब हम प्रति इकाई को ज्ञात करेंगे। प्रति इकाई वस्तु को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, सीमांत आगम कहा जाता है। सीमांत आगम को निकालने का फॉर्मूला होता है MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। अब TRN क्या है, तो NV इकाई का कुल आगम, NV इकाई का कुल आगम या संप्राप्ति या आय। दूसरा N-1 क्या है, तो N-1V इकाई का कुल आगम या संप्राप्ति या आय होता है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से ही याद करेंगे, तब ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सपोज करिए एक फर्म है जो 10 वस्तु की 10 इकाई बेचता है और उसे 10,000 रुपये की प्राप्ति होती है। वस्तु की 10 इकाई बेचने पर, वस्तु की 10 इकाई सेल करने पर उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। जब फर्म वस्तु की 11वीं इकाई बेचता है, यानी जब 11 इकाई बेचता है, 11 इकाई बेचता है, सेल करता है, तब उसे 11,000 रुपये की प्राप्ति होती है। अब आपसे पूछा जाए कि MR कैसे आप निकालेंगे, तो ये जो NV इकाई है ये किसको दिखा रहा है, वर्तमान के आगम को दिखा रहा है, और N-1 क्या है, पूर्व के आगम को दिखा रहा है। तो पहले कितना था आगम, पहले था 10,000 रुपये, वर्तमान में कितना है 11,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसे आपस में घटा देंगे। जब इसे हम आपस में घटा देंगे तो ये हमारा सीमांत आगम हो जाएगा। अब हमने कहा कि वर्तमान की आय को लेना, वर्तमान में उसका कितना आय है 11,000 रुपये, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे 11,000 रुपये माइनस के पूर्व की आय, पूर्व में कितनी आय है उसकी 10,000 रुपये, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 10,000 रुपये लिख लेंगे। इन दोनों को आपस में हमने घटाया, घटाने के बाद हमें क्या मिला 1,000 रुपये। तो सीमांत आगम कितना निकला 1,000 रुपये निकला, यानी एक इकाई में वृद्धि से कुल आगम में कितनी वृद्धि हुई है 1,000 में। यहाँ पे कितनी इकाई का परिवर्तन हुआ, 1 का हुआ है। कितनी पैसे में वृद्धि हुई है, कितने पैसे में वृद्धि हुई है 1,000 रुपये में वृद्धि हुई है। यही 1,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सीमांत आगम हो जाएगा। अच्छा, इसे निकालने का एक फॉर्मूला और है, सीमांत आगम को निकालने का जो फॉर्मूला है एक और है। जैसे हमने बताया आपको, सीमांत आगम जो है एक कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है, यानी परिवर्तन को बताता है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है ये हो जाएगा आपका, और तरह हो जाएगा MR
बराबर डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू। अब डेल्टा टी आर यानी कुल आगम में परिवर्तन, डेल्टा क्यू यानी कुल इकाई में परिवर्तन। अब इसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम डेल्टा टी आर और डेल्टा क्यू को कैसे निकालेंगे इसे हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा टी आर को निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है टी आर 1 माइनस टी आर नॉट। डेल्टा क्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Q1 माइनस क्यू नॉट। अब TR1 क्या है तो ये प्रेजेंट टाइम के टोटल रेवेन्यू को दिखा रहा है, ये पास्ट टाइम के टोटल रेवेन्यू को दिखा रहा है, यानी ये पुरानी कुल आगम को दिखा रहा है और ये नए कुल आगम को दिखा रहा है। Q1 क्या है ये नई मात्रा को दिखा रहा है, Q नॉट क्या है पुरानी मात्रा को दिखा रहा है। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक फर्म है, जब वो बेचती है 10 इकाई, जब ये वस्तु की 10 इकाई बेचती है तब इसे 1000 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी इसकी टोटल रेवेन्यू कितनी होती है 1000 रुपये होती है। कितनी मात्रा बेचने को 10 इकाई बेचने को। जब वो 15 इकाई बेचता है, जब वो 15 इकाई को सेल करता है, बेचता है, तब उसे जो है 1500 रुपये की प्राप्ति होती है, यानी अब उसकी कितनी इनकम हो गई टोटल 1500 रुपये हो गई। अब हमें क्या निकालना है इसके बेस पे निकालना है MR। अब आप देखिए डेल्टा TR यानी हमसे क्या पूछ रहा है डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q। डेल्टा TR को निकालने का फॉर्मूला क्या है TR1 माइनस TR नॉट। तो TR1 कितना है TR1 यानी प्रेजेंट की जो टोटल रेवेन्यू उसमें से घटाना है। प्रेजेंट की टोटल रेवेन्यू कितनी है 1500 रुपये है। अब 1500 में से हम कितने करेंगे पास्ट की जो टोटल रेवेन्यू यानी पहले की जो है 1000 रुपये, जब इन्हें घटा देंगे कितना मिल गया 500 रुपये। 500 रुपये हो गए। अब हमें क्यू निकालना है। क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या दिया गया Q1 माइनस क्यू नॉट। Q1 यानी जो वर्तमान की क्वांटिटी है, वर्तमान में कितनी क्वांटिटी है 15, पहले की क्वांटिटी Q नॉट 10, इनको घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। अब हमें डेल्टा TR और डेल्टा Q मिल चुका है। अब फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं कि MR कितना निकल के आता है। तो डेल्टा TR कितना मिला हमें डेल्टा TR में मिला है 500 रुपये और डेल्टा Q कितना मिला है 5। जब इन्हें हम आपस में घटाएंगे कितना हो जाएगा 100। इस 100 रुपये जो है ये क्या है MR, इस 100 रुपये क्या है MR है। तो इस तरीके से MR को निकालने का दो फॉर्मूला है, एक है MR इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1, सेकेंड है MR इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q। इसे किस तरीके से हम निकालेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, इसे हम एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। आई होप आपको MR भी समझ में आ चुका है कि MR जो होता है एक वस्तु की अतिरिक्त बिक्री से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, कुल आय में जो वृद्धि होती है, उसे ही सीमांत आगम कहा जाता है। एक लाइन में यदि पूछा जाए कि सीमांत आगम किसे कहते हैं, तो सीमांत आगम जो होता है कुल आगम में परिवर्तन को बताता है। जैसे एक इकाई की वृद्धि को हम बेचते हैं, यानी एक इकाई एक्स्ट्रा बेचते हैं, वैसे ही हमारे कुल आगम में वृद्धि हो जाती है। तो कुल आगम में जितनी मात्रा में वृद्धि होती है उसे ही कहा जाता है सीमांत आगम। अब तीसरा है औसत आगम, तीसरा है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जिसे हम AR भी कहते हैं। अब AR क्या होता है, AR जो होता है किसी वस्तु को जिस दर पर बेचा जाता है उसे ही AR कहा जाता है, उसे ही औसत आय कहा जाता है। जिस दर पे बेचा जाता है उसे ही औसत आय कहा जाता है। जैसे AR को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है AR बराबर TR अपॉन में Q। टोटल रेवेन्यू को जब हम टोटल क्वांटिटी से भाग दे देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा होता है AR यानी औसत आगम होता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सपोज करिए एक फर्म है जो 100 इकाई वस्तु का उत्पादन करती है और उस 100 इकाई वस्तु को बेचती है। जब वो 100 इकाई वस्तु को बेचती है तो उसे 1000 रुपये आय की प्राप्ति होती है। एक फर्म है जो 100 इकाई वस्तु का प्रोडक्शन करती है, उसके बाद इसे सेल करती है यानी बेचती है। जब इसे सेल करके बेचती है तब
तब उसे 1000 रुपए की प्राप्ति होती है। 1000 रुपए की प्राप्ति होती है, यानी इसकी टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 1000 रुपए। ये 1000 रुपए उसकी क्या है? टोटल रेवेन्यू, क्योंकि वो 100 इकाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, यानी कुल इकाई वस्तु का उत्पादन कितना है? 100 है। अब 100 इकाई बेचने पर उसे कितनी प्राप्ति हो रही है? टीआर 1000 रुपए प्राप्त हो रही है। अब इससे पूछा गया कि इसकी औसत आगम कितनी है, यानी एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, यही उसका औसत आगम है। तो हमें टीआर भी मिल गया, क्यू भी मिल गया। आइए निकाल के देखते हैं। टीआर कितना है? टीआर हमें टोटल रेवेन्यू कितनी है? 1000 रुपए है। कितनी वस्तु को बेचा है उसने? तो 100 वस्तु को बेचा। जब 100 को 1000 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। यही 10 जो है एआर है और यही 10 जो है प्राइस है, यानी एक वस्तु की जो कीमत है कितनी है? 10 रुपए है। टोटल रेवेन्यू कितनी, सॉरी उसकी औसत आय कितनी है? तो 10 रुपए है। इस तरीके से निकाला जाता है औसत आय को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औसत आय क्या होती है? तो कुल आय में जो प्रति इकाई वृद्धि होती है उसे औसत आय कहा जाता है।